Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start moral value for class first, and today we will start chapter number 10. And chapter number 10 is Don't be liar. लायर का मतलब क्या होता है? लायर मीन झूठा. डोंट बी ए लायर मीन्स हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो दिस इज ए स्टोरी रिगार्डिंग ए बॉय हु ऑलवेज टेल्स द लाई. वो एक बच्चे की कहानी जो हमेशा झूठ बोलता था, और उस झूठ बोलने के कारण उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, लेट अस रीड and then I will explain the story. This story you might have also listened earlier also. शायद आपने कभी इस कहानी को सुना भी हो, पर हम शुरू से बताते हैं फिर से, अगर जिसने नहीं सुना उसके लिए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. द बॉय हु क्राइड वुल्फ. मतलब वुल्फ मीन्स भेड़िया. एक बच्चा था जो कि बार बार भेड़िया आया चिल्लाता था. तो लेट अस सी, देखते हैं क्या कहानी है. वंस अपॉन ए टाइम in a small village lived a young boy. The villagers grew corn and also kept sheep, which gave them milk to drink and valuable wool for clothing. एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था. द विलेजर्स, गांव वाले क्या करते थे? ग्रीव कॉर्न, कॉर्न उगाते थे, जो कि जिसको आप मक्का कह सकते हैं, भुट्टा बोलते हैं ना, दैट इज कॉर्न. एंड ऑल्सो केप्ट शिप, और वो जो थे वो शीप भी पालते थे, भेड़ भी पालते थे, जिससे उन्हें दो चीज़ें मिलती थी. एक तो दूध मिलता था और दूसरे ऊन मिलता था, जिससे वो कपड़े बना लिया करते थे. ठीक है, शीप गिव्स अस वूल. शीप से हमें वूल मिलता है. यहाँ देखिए शीप है, इसके जो ये बाल होते हैं इससे ऊन बनाया जाता है. ठीक है. वन ईयर आफ्टर पर्टिकुलरली हॉट समर, एक साल की बात है जब काफ़ी गर्मी पड़ रही थी उस साल. The sheep needed to be taken further up the hill where they could eat the green grass as the farmers were busy in the field. तो वो जब किसान जो थे, फार्मर्स खेतों में काम करते थे, तो अपनी भेड़ों को वो पहाड़ी के ऊपर ले जाते थे जहाँ बहुत सारी घास होती थी, और भेड़ जो थी वहाँ पर वो घास खा लेती थी, और तब तक किसान जो थे अपने खेतों में काम करते थे. दे आस्क्ड द यंग बॉय टू टेक द शीप अप टू द हिल. गांव वालों ने कहा कि इस बच्चे से कि तुम जाओ और इन भेड़ों को ले जाओ ऊपर, और वहां इनको चरने के लिए छोड़ देना. ही वॉज मिस्चीवियस. मिस्चीवियस मीन बहुत ही शरारती. सम ऑफ यू आर वेरी मिस्चीवियस. तो ही वॉज ऑल्सो मिस्चीवियस, शरारत करता था. हु लाइक टू हैव फन, और लोगों को का मजाक बनाना, मजाक करना, यही उसकी आदत थी. ही डिसाइडेड टू प्ले ए जोक. उसने सोचा कि चलो कुछ लोगों का जोक बनाते हैं, मजाक करते हैं. ही क्लाइम्ड अप द बिग रॉक एंड कॉल्ड वुल्फ वुल्फ. पत्थर के ऊपर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया. द विलेजर्स वर्किंग इन द फील्ड हर्ड हिज वॉइस एंड केम रनिंग अप द हिल साइड कैरिंग स्टिक्स एंड द बॉय लाफ्ड एंड लाफ्ड. सब किसान जो थे, गांव वाले जो थे, वो भाग के दौड़ के आए आवाज सुन करके, और पहाड़ी पर चढ़े और लकड़ी अपने डंडे वगैरह लेकर के आए थे. जब वो दौड़ते हुए आए तो बच्चा जो था वो देख करके हंसने लगा, क्योंकि उसने तो बेवकूफ़ बनाया था, झूठ बोला था. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू डेज लेटर द बॉय अगेन क्राइड हेल्प वुल्फ वुल्फ. कुछ दिन बाद उसने फिर वही कहा, चिल्लाया कि मदद करने के लिए कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया. द विलेजर्स केम रनिंग अगेन द बॉय लाफ्ड. फिर दूसरी बार आए, लोग भाग के आए गांव वाले. फिर देखा कि वहाँ कोई भी भेड़िया नहीं है, और बच्चा जो है वो हंस रहा था. द विलेजर्स वर वेरी एंग्री. अब उनको गुस्सा आया बहुत. द विलेजर्स आर वेरी एंग्री इंडीड. किसी को भी गुस्सा आएगा तो गांव वालों को भी गुस्सा आया. ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन और इसी तरीके से बीते. ए वुल्फ अटैक द शीप. अब सच में एक दिन भेड़िया आ गया और भेड़ों के ऊपर भेड़िए ने अटैक कर दिया.
द फ्राइटेंड बॉय कॉल्ड वुल्फ वुल्फ, वो फिर चिल्लाया कि भेड़िया आया भेड़िया आया। द विलेजर्स हर्ड हिम कॉलिंग, गांव वाले ने सुना ये चिल्ला रहा है भेड़िया आया भेड़िया आया। शुक देयर हेड एंड कंटिन्यूड वर्किंग, उसने कहा फिर इस बार देखो शैतानी कर रहा है, किसी ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और सब अपने काम में बिजी हो गए। They thought he would that he was telling a lie and he did early as he did earlier. उन्होंने सोचा जैसे ही पहले 2 बार कर चुका है फिर वो बेवकूफ बना रहा है और कोई गया ही नहीं उसके पास। He again and again he called again and again and again, बार बार वो चिल्लाता रहा लेकिन कोई भी वहां पर उसे बचाने के लिए नहीं गया, क्योंकि उसने 2 बार झूठ बोला था। अब तीसरी बार जब सच में आया तो गांव वाले समझ रहे थे, किसान जो थे वो समझ रहे थे कि वो फिर बेवकूफ बना रहा है, इसलिए कोई गया ही नहीं। बट no one person came. The wolf ate all away many poor sheep. और भेड़िया जो था बहुत सारी भेड़ों को क्या किया, चट कर गया, खा गया। तो अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है क्या है ये, कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तब हम कभी सच भी बोलेंगे तो कोई हम पर क्या करेगा, भरोसा नहीं करेगा। It takes a lot of courage to tell the truth, but once you do it, you will feel lighter and happy and will not have to live with fear of being caught. सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत तो होती है, लेकिन एक बार जब आप सच बोल देते हैं तब आप क्या करते हैं, आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आपको खुशी महसूस होती है और हल्का फील होता है। और आपको ये कभी भी डर नहीं लगा रहता कि कब पकड़े जाएंगे। झूठ बोलता है वो हमेशा डरता रहता है। आप होमवर्क करके नहीं लाएंगे और कहेंगे किया हुआ है तो आप डरते रहते हैं कि मैम कहीं कॉपी ना देख ले। तो झूठ बोलने वाला हमेशा डर में रहता है। तो हमेशा सच बोलिए, झूठ बोलना बहुत ही बुरी आदत है। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ बिकॉज लायर इज नॉट बिलीव्ड। हमेशा सच बोलिए क्योंकि झूठे पर कोई भी एतबार विश्वास नहीं करता है। तो दिस वॉज अ स्टोरी रिगार्डिंग द बॉय हु ऑलवेज टोल्ड द लाई, झूठ बोलता था लेकिन धीरे धीरे उसको सबक मिल गया। तो दिस वॉज द स्टोरी एंड दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड द फार्मर आज द बॉय, आज द यंग बॉय, उन्होंने क्या बोला था बोलिए। द फार्मर आज द यंग बॉय टू टेक द शीप अप द हिल, उन्होंने कहा था कि शीप जो थी वो भेड़ जो थी उसको ले जाइए और हिल के ऊपर चराने के लिए भेजा, तो यही ना कहा था। तो आंसर्स आप यहाँ से पॉज करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में और नोट कर लेंगे। ओके, आई विल नॉट सेंड द आंसर शीट सेपरेटली। तो इसी वीडियो को पॉज करके इस पेज को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जोक डिड द बॉय प्ले विद द फार्मर, बार बार क्या उनके साथ जोक करता था, बार बार यही कहता था ना कि वुल्फ वुल्फ। द बॉय क्लाइंब अप द रॉक एंड कॉल्ड वुल्फ वुल्फ, बार बार यही चिल्लाता था। What did the farmer? Why did the villagers continue working even when the boy cried for help? तीसरी बार जब उसने चिल्लाया मदद के लिए तो विलेजर्स तो थे गांव वाले क्यों नहीं गए, क्योंकि द विलेजर्स कंटिन्यूड वर्किंग इवन व्हेन द बॉय cried for help because they thought that he was telling a lie as he did earlier. तो उन्होंने सोचा कि जैसे वो पहले झूठ बोल रहा था इस बार भी झूठ बोल रहा होगा, इसलिए कोई वहां उसकी मदद के लिए नहीं गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द शीप, शीप के साथ क्या हुआ भाई, भेड़िए ने खा लिया था। द वुल्फ एट अवे मेनी पुअर शीप, बहुत सारी जो भेड़ थी उसको शीप जो वुल्फ जो था वो खा गया था। ठीक है, so these are the question answers. Write it in the book, pause the video and complete your work in the copy and learn the questions also. Okay, very good. Now the fill in the blanks बहुत easy है। आप यहाँ words दिए हुए, the villagers grew dash and also kept dash. Grew क्या उगाते थे, यहाँ पे corn उगाते थे ना, ये corn, तो यहाँ corn लिख लीजिएगा। और क्या पालते थे, kept means पालना, यहाँ पर sheep पालते थे। The farmers were busy in their dash, इन देयर फील्ड, वहां पे काम करते थे। द फार्मर्स वर वेरी डैश इंडीड, क्या हुए थे, एंग्री, गुस्सा हुए थे, एंग्री। एंड द लास्ट द डैश केप्ट अटैक द शीप, किसने अटैक किया था, वुल्फ, ये बीच वाला जो है वुल्फ। तो यहाँ लिख लीजिएगा। इसका आंसर भी है यहाँ पर, आप चाहिएगा तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बी का यहाँ नंबर्स पड़े हुए हैं, आप लिख सकते हैं। ओके,
Now next is true and false. This also fill in the blanks you write in your classwork copy, and true and false try to write in the classwork copy. If not possible, you can write in your book also. Here it is true and false. Answer is also given here in the first is true, true, and then false, and then last one is also true. Then you can write here, read the sentence, write true and false, and tick the correct option you will do in the book only. You should not copy in the classwork copy. It is in the book only. ठीक है ना? तो इसको आप बुक में कर लीजिए. The boy was dash liar. Liar means झूठा. Truthful means सच्चा. तो liar था, झूठा था ना. The wolf ate the boy. Boy को खाया था कि sheep को खाया था? Many sheep. तो ए वाले पे टिक कर दीजिएगा. So in this way I have completed this chapter, and all other things are given. You can simply go through the rest of the exercise, read it for the practice purposes and activity also. sheep को यहाँ तक पहुँचाना है, इसको आदमी को sheep तक, तो आप इस तरीके से इसको आप complete कर लेंगे. Okay, in this way I have completed chapter 10. Alexis separate exercise I will not send you. Pause the video and complete your exercises. Hope all of you must have understood the chapter very केयरफुली. सबने समझ लिया होगा और एंजॉय किया होगा इस स्टोरी को. ओके ओके, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.